राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की ज़रूरत है। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते हैं, ऐसा क्यों? उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। राहुल गांधी मेंटल हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। जी हाँ, ये बात भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी कह रहे। राहुल गांधी को लेकर के मनोज तिवारी ने एक बड़ा बयान दे दिया और लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी है कि कौन कितने ज्यादा विवादित बयान राहुल गांधी को लेकर के दे सकते हैं। पहले इस कड़ी में स्मृति ईरानी थी, उसके बाद अब कंगना रनौत ने स्मृति ईरानी की जगह ले ली क्योंकि स्मृति ईरानी संसद तक नहीं पहुंच पाई। तो कंगना रनौत बखूबी उस काम को, उस कार्यभार को संभाल रही है। एक के बाद एक बेतुके बयान राहुल गांधी के बारे में दे देती है। तो अब वहीं मनोज तिवारी ने काफी बड़ा विवादित बयान राहुल गांधी के बारे में दे दिया। दरअसल राहुल गांधी लगातार एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टेंशन पे टेंशन दे रहे। हाल फिलहाल में राहुल गांधी प्रयागराज गए, वहां पर संविधान सम्मान समारोह था जिसमें राहुल गांधी ने एक बार फिर से जाति जनगणना की बात की और पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी पर बड़े बड़े हमले किए, बड़े कटाक्ष किए कि किस तरीके से पीएम मोदी, उससे पहले राहुल गांधी जम्मू एंड कश्मीर में गए तो उन्होंने बात कही कि पीएम मोदी का जो आत्मविश्वास था, जो कॉन्फिडेंस था, उसको हमने तोड़ कर रख दिया। और आज पीएम मोदी जो कभी सीना तान कर चलते थे, अब वो पूरा झुक कर चलते हैं। यानी कि जो बात करते थे 400 पार की, उनको 240 पर हमने समेट दिया। राहुल गांधी बड़े बुरी तरीके से हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो देखिए, उसी से जुड़े हुआ एक सवाल यहाँ पर मनोज तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दिमागी हालत सही नहीं है, उनकी जांच करानी चाहिए। मनोज तिवारी कहते हैं कि जब उनकी जात पूछी जाती है तो उनको गाली लगती है और वो दूसरों की जात पूछते फिरते हैं। सत्ता में रहने की उनको आदत थी और सत्ता से बाहर आने पर मछली की तरह तड़प रहे। लेकिन जिस तरीके का बयान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता राहुल गांधी के बारे में दे रहे, उससे साफ तौर पर लगता है कि यहाँ पर मछली की तरह राहुल गांधी नहीं तड़प रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तड़प रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 240 पर समेट गया। संविधान पर जिस तरीके से 400 पार लाने की कोशिश की गई थी और संविधान को बदलने की, उसके बाद से आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता, साफ तस्वीर हो जाती है कि कहीं ना कहीं संविधान बदलने की एक वाकई कोशिश थी। जो 240 सीटें आने के बाद से एक तरीके से महज सपना रह गया, लेकिन अब दूसरे तरीके से कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं पर जो बयान राहुल गांधी के बारे में दिया गया है, उसको लेकर के कई सवाल मेरे दिमाग में है कि आखिरकार अब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बयान दे करके राहुल गांधी के बारे में कौन सा प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है। आपने देखा होगा पहले ही राहुल गांधी को पप्पू और न जाने क्या क्या कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा। यहाँ तक कहा गया कि राहुल गांधी को बोलना नहीं आता है, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, उनको कुछ मालूम नहीं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी इस समय नई राजनीति करते नजर आ रहे हैं और एक तरीके से राहुल गांधी मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो शायद इसी की आप कह सकते हैं कि एक टीस है जिसके चलते इस तरीके के बयान राहुल गांधी के बारे में दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी अब सिर्फ एक एमपी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं और सत्ता पक्षी लोगों को चाहिए कि वो राहुल गांधी का सम्मान करे। इस तरीके की निजी बयानबाजी से बचना चाहिए। पहले आपको याद होगा राहुल गांधी को लेकर के कंगना रनौत ने यहाँ तक कहा था कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, राहुल गांधी बहुत खतरनाक हैं। इस तरीके के बयान कंगना रनौत ने दिया और अब इस लिस्ट के अंदर
रिंकिया के पापा, जी हाँ, रिंकिया के पापा मनोज तिवारी भी शामिल हो गए हैं, जो खुद अपनी राजनीतिक ज़मीन को बड़ी मुश्किल से बचा पाए हैं। आपने देखा होगा कितने मुश्किल समय उनका चुनाव के समय रहा, लेकिन सीट उनकी बच गई, किसी तरीके से चुनाव जीत गए, लेकिन अभी भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। आप राहुल गांधी पर उनके दिए गए इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे 30 के साथ आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।